भाजपा के 46वां स्थापना दिवस के मौके पर सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। बाघमारा और झरिया विधायक सम्मेलन में हुए शामिल। वक्फ कानून को बताया अल्पसंख्यक के लिए फायदेमंद। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर बाघमारा के दरदा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झरिया विधायक रागिनी सिंह और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, जिला अध्यक्ष श्रवण राय उपस्थित रहे। सम्मेलन में बाघमारा विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने दोनों विधायक का माला बुके देकर सम्मानित किया। दोनों विधायकों ने भाजपा को शिखर तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए आभार जताया। वहीं बाघमारा और झरिया विधायक ने कहा कि भाजपा का 46वां स्थापना दिवस है। 46 वर्षों में पार्टी आज केंद्र के साथ 20 राज्यों में लगभग में भाजपा की सरकार है। भाजपा को शिखर तक पहुंचाने में सभी कार्यकर्ताओं का मेहनत है। आज केंद्र में प्रधानमंत्री 11 साल से हैं। इन 11 सालों में देश का विकास बुलंदी पे है। हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। वक्फ कानून से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून बन चुका है। अल्पसंख्यक का भला इससे होने वाला है। देखिए, आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमारे पार्टी द्वारा 46वां स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, साथ साथ पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर आज से ये प्रारंभ हो चुकी है। और हम लोग देश की जनता को मेरे संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 सालों के कार्यकाल में उन्होंने देश के हर एक कोनों में विकास की गंगा बहाने काम किया है, विकास जाल बिछाने का काम किया है। ये आज हमारा देश का आन बान शान को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, जिसका संदेश मैं जनता के बीच में देना चाह रहा हूँ। तो आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से जनता को मैं समर्पित करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, सभी लोगों को संकल्प करने की जरूरत है। सभी लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों पर चल के, उनके कार्यकाल में चल के उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित रूप से हमारे केंद्र सरकार द्वारा ये जो बिल पास किया है, ये स्वागत योग्य है। ये देश के एक भला होने वाला है, देश में भलाई होने वाला है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो उससे कुछ होना नहीं है। निश्चित रूप से होना था और हमारे देश प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। सत्ता पार्टी कुछ लोग, कुछ नामात्र लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात आने से निश्चित रूप से यहाँ के अल्पसंख्यक के लोग भी फायदा पहुँचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और आज कामयाबी जो हमें हासिल होती है तो हमें बताने के, ठीक है, एक नियम के तहत हम लोग जरूर आए हैं, लेकिन जो सफलता मिलती है तो कार्यकर्ता का ही हाथ होती है। तो आज यहाँ जो कर्मठ जुझारू हमारे सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे नेतागण बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय हमारे विधायक जी बैठे हैं, शत्रुघ्न महतो जी बैठे हैं, सभी यहाँ सम्मानित अध्यक्ष हैं, सभी यहाँ प्रभारी बन के विष्णु जी आए हैं। सभी लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारी पार्टी और मजबूत हो, क्योंकि आज हमारी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ी है और एक एक सीढ़ी चढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं। आज देखिए कि किस तरह से आज 46 साल हो गए। 46 साल में हमारी पार्टी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। आज महान हमारे जो पुरुषों का जो सपना था आज साकार हुआ है। चाहे हमारे अब कहा जाए स्वर्गीय अटल जी का सपना किस तरह थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था या पंडित दीनदयाल जी का था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चौमुखी विकास हुआ, मुझे लगता है कि अगर बताने लगेंगे तो एक दिन 2 दिन भी कम पड़े। तो उनके कार्यकाल में आज महिलाओं को किस तरह से सम्मान मिल रही है, तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम बैठे हैं। हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, जो आदिवासी के रूप में किस तरह से झारखंड में और पूरे देश में एक सम्मान मिला। आज देखिए दिल्ली में किस तरह से माननीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री जी के रूप में सम्मान मिला। तो उनका ही माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। उनके नेतृत्व में किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिला, किस तरह से हमारे देश सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। आज रामलला किस तरह से भव्य विराजमान हुआ। आज रामलला का जो मंदिर बना,
जो आज पूरा देश देख रही है, जो बड़े लंबे समय से जो सपना था साकार हुआ, 370 का बात बोले, जो वैसे वैसे कई ऐसा उदाहरण है। आज एयरपोर्ट का बात बोले, या आज पूरे देश में जाकर देखिए रोड का बात बोले, चाहे 8 लाइन के बोले, 6 लाइन के बोले, 4 लाइन के बोले, पुल पुलिया के बोले, या वंदे भारत बोले, या बहुत जल्द हमारे बुलेट प्रूफ भी ट्रेन उपलब्ध होने जाएगी भारत में। वो बिल भी आ गया। हाँ, वो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए भी इतना सुंदर आ गया है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को सम्मान मिलती है, सभी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हर काम और हर चीज सोचते हैं और हर वक्त कदम उठाते हैं। आज देख लीजिए किस तरह से मध्यम वर्ग के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई मुद्रा लोन। तो आप देख रहे हैं कि हर बार जिस तरह से कैबिनेट में बैठक होती है और कुछ ना कुछ हमारे देशवासियों को एक उपहार के रूप में दिया जाता है। नहीं, हम लोग शासन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं करती है। शासन वो किया जो 70 साल राज किया, उनके 70 सालों में एक भी काम बता दीजिए। लेकिन हम लोग 11 सालों में काम इतना है जो हम बता नहीं सकते हैं। एक दिन में नहीं, एक दिन भी हम लोग के लिए कम पड़ जाता है, 2 दिन भी कम पड़ जाता है। तो इसीलिए 11 साल और 70 साल बहुत है। आप देखिए कि 11 साल में चाहे एयरपोर्ट का बात बोलिए, रोड का बात बोलिए, चाहे कोई भी धर्म के बात बोलिए, कहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे हटे हैं। किसी को सम्मान से लेकर, विकास से लेकर, किसी वर्ग के लिए किसी को सम्मान देने से पीछे नहीं होते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जन जन तक पहुंचेगी। इसी उद्देश्य से आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग आज यहाँ बघमारा में हमें पार्टी एक प्रभारी के रूप में हमें नियुक्त की है। आज हम बहुत अपने पार्टी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ, और यहाँ बैठे सभी अपने गणमान्य नेतागण और सभी अध्यक्षगण, सभी अपने वरिष्ठ जितने भी हमारे मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, सबको मैं धन्यवाद देते हुए मैं शुभकामना देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़े और हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत से आने वाले समय में हम लोग पूरे लोकसभा में और बल्कि पूरे झारखंड में 81 के 81 सीट लाएंगे। व्यक्ति के लिए और अपने लिए काम किया भारतीय जनता पार्टी लगातार सर्व समाज के लिए, और निकल करके अपना उल्लू सीधा किया, उसके बाद घर में सो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता में नहीं रही है। घर में झंडा लगा रहे हैं, आपको तालाब की सफाई करना है, मंदिर की सफाई करना है कि आंगनबाड़ी में स्वच्छता हो रहा है कि नहीं हो रहा, पढ़ाई हो रही कि नहीं। वो तो इस तरह से प्रेरणा से हम लोग एक एक विषय को ध्यान में रख करके 365 दिन समाज का काम हम लोग देख रहे हैं। कोरोना काल में जहाँ कांग्रेसी लोग करता, उतना विषम परिस्थितियों में गया, किसी को भी कठिनाई नहीं हो, उसके लिए लगातार संपर्क किया और कार्य किया। इतिहास और विकास बहुत ही समृद्धिशाली है। पार्टी विथ डिफरेंस जो हम कहते हैं, ये भारतीय ना क्षेत्रवाद, ना भाषावाद, और खास करके हम लोग परिवारवाद, इन सब से दूर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आए हम सब मिल करके सभी सक्रिय कार्यकर्ता को एक मैसेज यहाँ से